3.2 एक्सरसाइज में मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो पहले आपको बताएंगे कि कब आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, कब आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और कब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो मैट्रिसेस या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हो जब सबका ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ही आप उनको ऐड कर सकते हो, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए है। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट है, देखना आप, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज करो कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 1 4 5। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स बी है -1 0 3 2। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की। अब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो हम इनको ऐड करेंगे, a प्लस बी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे 2 1 4 5 प्लस -1 0 3 2। क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की होगी तभी ऐड करेंगे, वरना हम बोलेंगे कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल। जब सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि a11 के अंदर इसका a11 ऐड हो जाएगा, a12 के अंदर a12 ऐड हो जाएगा, a21 के अंदर a21 ऐड हो जाएगा और a22 के अंदर a22 ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस -1 1 प्लस 0 4 प्लस 3 और 5 प्लस 2। तो 2 -1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 0 1 4 प्लस 3 7 5 प्लस 2 7। तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 -1 करेंगे तो 1 1 7 7। ये दो मैट्रिक्स का सम आ गया है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2। तो जो मैट्रिक्स जिनको आप ऐड करोगे उनका जो ऑर्डर होगा, फाइनली जो जिनका सम करने से जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, वही। तो इस तरह से आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स के अंदर से दूसरी मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 4 3 और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 2। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। तो a माइनस बी अगर आपको फाइंड करना है तो यहां लिखेंगे 5 6 4 3 माइनस 2 1 4 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस या सब्ट्रैक्ट। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 5 माइनस 2 6 माइनस 1 4 माइनस 4 और 3 माइनस 2 3 माइनस 2। तो a माइनस बी इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 3, 6 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, 4 माइनस 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। तो ये आ गई a माइनस बी
और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 3 5 0 1। आप ऐसे मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो ये रूल ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए कि आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2, किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की। और ये एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड ए बी, तो यहां ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे 2 4 3 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। ए बी तो पॉसिबल है क्योंकि ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। तो आगे कौन है ए मैट्रिक्स, तो ए आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और बी पीछे कौन है बी, पीछे वाली मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका कॉलम क्या है 2 और इसका रो क्या है 2, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए बी इक्वल्स टू आगे वाली मैट्रिक्स का तो रो लेते हैं और पीछे वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने ये रो लिया तो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स होगी उसका 1 1 आ जाएगा, A11 आ जाएगा। तो जब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो इस एलिमेंट की इसके साथ, इस एलिमेंट की इसके साथ और बीच में प्लस का साइन, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। जब फर्स्ट रो आगे वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और पीछे वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई की तो जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। सेम ऐसे ही यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। फिर सेम ऐसे ही, अब देखिए हमने ये रो लिया था, पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये रो लिया इसकी इस कॉलम से की तो ये आ गया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से की तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से की तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से की तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आ गया। सेम ऐसे ही अब ये रो लेंगे, इस रो की इससे करेंगे तो 3 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। अब ये सेकेंड रो थी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। सेम ऐसे ही इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से की तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ गया प्रोडक्ट का। फिर सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12। अब ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 18, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30, 8 प्लस 3 11, 10 प्लस 6 16 और 12 प्लस 9 21। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना, ये ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी 2 क्रॉस 2 की, बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 की।
तो जब मल्टीप्लाई किया ए बी आपने निकाला तो इसका जो कॉलम और इसका रो क्या था सेम, जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, तो जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स होगी ना, आगे वाली मैट्रिक्स का जो रो है वो यहाँ इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा और पीछे वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इस जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। लेकिन अगर आपसे कहे बी ए निकालिए तो यहाँ लिखेंगे बी मैट्रिक्स पहले 1 2 3 4 5 6 और उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2 और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। अब आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है तो बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जो आगे जो मैट्रिक्स लिखी हुई होगी उसका कॉलम और पीछे जो मैट्रिक्स होगी उसका रो क्या होगा सेम। सेम है तो जैसे हमने इसमें ए बी फाइंड किया ऐसे फाइंड कर सकते हैं और सेम नहीं होगा तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। इस तरह से आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, 3a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी। अब a की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 -2 और 5। ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम। तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस -2 और 2 प्लस 5। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस, तो 3 - 2 क्या होगा 1 और 5 + 2 क्या आएगा 7। ये a प्लस बी आ गया। अब a माइनस बी निकालेंगे, ये रहा a माइनस बी सेकेंड पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट a माइनस बी। अब a की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 3 2 माइनस b 1 3 -2 5। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 4 - 3 3 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, तो 3 + 2 और 2 - 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 और 2 - 5 करेंगे क्या आएगा -3। ये a माइनस बी मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी। तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 माइनस सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है -2 5 3 4। अब अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है और आप उसको अंदर लेके जाओगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 -2 5 3
4 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? माइनस। तो 6 माइनस -2, 12 -5, 9 -3 और 6 -4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 + 2, 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा? 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा? 6 और 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा? 2 और ये आ जाएगा 8 7 6 2। ये आ गया 3a - c। ये आंसर। फोर्थ पार्ट है ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 1 3 -2 और 5। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2। तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? सेम। जो सेम है तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो की पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। तो 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा? 2 प्लस 4 की -2 से करेंगे तो क्या आएगा? -8। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम। तो 2 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 और 5 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 20। 2 की 3 से करेंगे तो 6 और 4 की 5 से करेंगे तो 20। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम। तो 3 की 1 से करेंगे क्या आएगा? 3 प्लस 2 की -2 से करेंगे क्या आएगा? -4। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम। तो 3 की 3 से करेंगे क्या आएगा? 9 और 2 की 5 से करेंगे क्या आएगा? 10। तो ए बी क्या आ जाएगा? 2 माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस। तो 2 -8 -6, 20 + 6 26, 3 -4 -1 और 9 + 10 19। फिर बी ए फाइंड करना है फिफ्थ पार्ट में। बी ए। अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे 1 3 -2 5 और ए मैट्रिक्स की वैल्यू 2 4 3 2। इसका ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या है? सेम। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2। 3 की 3 से करेंगे क्या आएगा? 9। फिर इसकी इससे करेंगे तो 4 + 6। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -4। 5 की 3 से करेंगे क्या आएगा? 15। फिर -2 की 4 से करेंगे क्या आएगा? -8 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 10। अब बी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? बी ए इक्वल्स टू 9 + 2 11, 4 + 6 10, -4 + 15 11 और -8 + 10 2। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट आ गया। ये बी ए की वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्यूट द फॉलोइंग। ये पार्ट फर्स्ट है, वो पार्ट सेकंड है। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो a + a, b + b, -b + b और a + a सोल्व करेंगे। तो a + a क्या आ जाएगा? 2a। b + b क्या होगा? 2b। ये क्या आ जाएगा? 0 और ये क्या आएगा? 2a। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में भी ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा a² + b² + 2ab। ये होगा b² + c² + 2bc।
ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो आइडेंटिटी से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड और फोर्थ पार्ट है। इसमें भी बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है। ऑर्डर क्या है इसका 3x3, ये भी इसका ऑर्डर भी क्या है 3x3। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, फिर 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2 और 5 + 4। क्या आ जाएगा 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10 और 9। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ फोर्थ पार्ट में ये दो मैट्रिक्स है, इनके बीच में प्लस का साइन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम ऑर्डर की है। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसमें इसको ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1, ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2, ये भी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2। तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए सेम, जो कि सेम है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये रो ये कॉलम, तो ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, फिर यही रो अगला कॉलम, तो ए की माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस ए बी, प्लस बी की ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए बी, फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, तो माइनस बी की ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस ए बी, और ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए बी, तो ये रो नेक्स्ट कॉलम, माइनस बी की माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर, प्लस ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया क्या आएगा 0, ये भी कैंसिल हो गया क्या आएगा 0, और ये भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3x1, 3 रो है इसमें 1 2 3 और कॉलम क्या है 1, तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3x1, और ये 1x3, तो रो 1 है इसमें, कॉलम कितने हैं 3। अब आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या है सेम। अब सेम होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस रो की इस कॉलम से करेंगे, तो 1 की 2 से करेंगे क्या आएगा 2, फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 3, इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 4, फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 2 की 2 से करेंगे क्या आएगा 4, इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 6, इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 8, इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 6,
इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 9 और इस रो की इस कॉलम से करेंगे क्या आएगा 12। वे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई 3x3 की, यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट ये है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ पार्ट वो है उसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x2 और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x3। तो इसके आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या है सेम, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, ये रो ये कॉलम, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 और -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 और -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, तो 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा 2, 3 की 2 से करेंगे क्या आएगा 6, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। अब 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 + 6 8 और 9 + 4 13 और 6 + 3 9। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है 2x3। कॉमन वाला है उसको छोड़ देते हैं, तो ये तो रो बन जाएगा और ये कॉलम। इसमें ये भी 3x3 3x3 है, तो इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा 2, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 और 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो यही रो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 और 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20। फिर ये रो ये कॉलम, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 की 0 से 0 और 5 की 3 से करेंगे क्या आएगा 15। फिर 3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -9, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 और 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। फिर 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 की 4 से करेंगे तो 16 और 5 की 5 से करेंगे क्या आएगा 25। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18, 4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -12, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 और 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब 12 + 2 कितना होगा 14, ये क्या आ गया 0 और 20 32 और 10 42, 20 और 10 30 और 12 42, ये क्या आएगा 18, ये क्या आएगा -1। अब 50 25 और 5 30 40 40 और 16 56, 25 और 15 40 और 40 और 16 56, ये 18 और 4 22, ये -2 और 30 और 2 50 और 20 70, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का ये फिफ्थ पार्ट है, ये सिक्स्थ पार्ट है, इनमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3x, 3 रो है इसमें 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 2, ये 2x3। अब आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए सेम, सेम है, तो प्रोडक्ट करेंगे वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी 3x3। मल्टीप्लाई करेंगे ये रो ये कॉलम, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2,
1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, 2 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, और 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2। ये रो नेक्स्ट कॉलम, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 2 की 2 से करेंगे क्या आएगा 4। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, 3 की 1 से करेंगे तो 3, और 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा 2। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, और 1 की -1 से करेंगे क्या आएगा -1। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, -1 की 0 से करेंगे क्या आएगा 0, और 1 की 2 से करेंगे क्या आएगा 2। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, -1 +1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 -1 तो क्या आएगा -2, 0 + 2 2, और ये क्या आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया। उसमें ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2। तो सेम है, इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो किस ऑर्डर की आएगी 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई करेंगे ये रो ये कॉलम, तो 3 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6, -1 की 1 से करेंगे क्या आएगा -1, और 3 की 3 से करेंगे क्या आएगा 9। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम, 3 की -3 से करेंगे क्या आएगा -9, -1 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और 3 की 1 से करेंगे क्या आएगा 3। फिर ये रो नेक्स्ट कॉलम, -1 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा -2, 0 की 1 से करेंगे क्या आएगा 0, और 2 की 3 से करेंगे क्या आएगा 6। ये रो -1 की -3 से करेंगे क्या आएगा 3, 0 की 0 से करेंगे 0, और 2 की 1 से करेंगे क्या आएगा 2। तो ये आ जाएगा 9 और 6 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 14, माइनस के 9 और प्लस के 3, तो क्या बचेगा -6, प्लस के 6 -2 तो 4, और 3 + 2 5। ये इसका आंसर है। अब 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। आपको कंप्यूट करना है एक तो ए प्लस बी, फिर बी माइनस सी, उसके साथ साथ ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखेंगे ए प्लस बी। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 -3 5 0 2, 1 -1 1, प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब हमें ऐड करना है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा ऐड। तो क्या आएगा 1 + 3 2 -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3 + 2, फिर 5 + 4 0 + 2, और 2 + 5, 1 + 2 -1 + 0, और 1 + 3। तो क्या आ जाएगा 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, -3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा -1, 5 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 9, 0 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 7, 2 + 1 करेंगे तो 3, -1 और 4। ये
ए प्लस बी मैट्रिक्स है। अब हमें कैलकुलेट करना है बी माइनस सी। तो बी की वैल्यू क्या है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी की वैल्यू क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे? माइनस। स्पेस का मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, तो बी माइनस सी क्या आ जाएगा? 3 -4 3 -4 -1 -1 -1 -1 2 -2 2 -2 फिर 4 -0 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 माइनस करेंगे और माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 + 2 और 3 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 -4 करेंगे तो क्या आएगा? -1। ये क्या आएगा? -2। ये 0, फिर 4, फिर -1। 5 -2 करेंगे तो क्या आएगा? 3। ये 1, ये 2 और ये 0। ये आ गया बी माइनस सी। और ए प्लस बी की वैल्यू यहां लिख देते हैं। ए प्लस बी क्या आया हुआ है हमारा? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। ये a प्लस बी की वैल्यू है, ये b माइनस सी की वैल्यू है। अब हमें ये करना है, तो b माइनस सी के अंदर a ऐड कर देंगे और a प्लस बी के अंदर से c माइनस कर देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे इक्वल है कि नहीं। अब हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, b माइनस सी की वैल्यू निकाल ली। अब ये वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। अब a की जगह तो a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस सी की वैल्यू ये रही -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इक्वल्स टू a प्लस बी की वैल्यू ये रही, तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस सी की वैल्यू 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो इनको तो ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2 -2 और -3 + 0 5 + 4 0 -1 2 + 3 और 1 + 1 -1 + 2 और 1 + 0 इक्वल्स टू 4 -4 1 -1 -1 -2 9 -0 2 -3
7 माइनस 2, 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 3। अब ये 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2, 1, 1 इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2, 1। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें 3a माइनस 5b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये लिखेंगे 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 3 इंटू ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 माइनस 5 इंटू बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। आपने पढ़ा है कि जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर होता है हम उसको अंदर लेके जाते हैं तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा वो इनटू। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2/3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, ये 3 इंटू 5/3, फिर 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3 और 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 7/3, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 इंटू 2/3 माइनस, सेम ऐसे ही 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5 और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5 और 5 इंटू 2/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 3, 3। इसी तरह से 5, 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 ये कैंसिल। अब क्या बच गया 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 माइनस 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 2। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया। तो 3a माइनस 5b इक्वल्स टू क्या होगा
नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0। 6th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कोस थीटा, फिर ये कोस थीटा है भाई, कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस कोस थीटा को अंदर लेके जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा आएगा, कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा की कोस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसकी इससे करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ये 0, ये 0 और ये 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सेकेंड ऑर्डर की, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, इफ फाइंड एक्स एंड वाई मैट्रिक्स इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ये। तो गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, ये इक्वेशन 1 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3003, ये इक्वेशन सेकेंड है। ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, x माइनस वाई 3003, ऐड करेंगे तो ये x और x 2x ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7025 प्लस 3003, तो 2x इक्वल्स टू, अब ये भी सेम ऑर्डर की 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड, तो 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, तो 2x इक्वल्स टू 10, 0, 2, 8। अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10, 0, 2, 8। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब जो एलिमेंट बाहर है उसको अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, इंटू, तो x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 2 और 1/2 इंटू 8, तो x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 5 10, ये 5, ये 0, 2 से 2 कैंसिल 1,
और 2 4 जा 8। ये एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद वाई मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इसमें से दोनों तरफ एक्स मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 0 2 5 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इसमें से कैंसिल, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 7 0 2 5 माइनस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 5 0 1 4। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस, तो 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4। तो y मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये तो y मैट्रिक्स आ गई और ये x मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स गिवन है और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 को तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको 2 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 4 6 8 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 6y 3 टू द 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब 4 को थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो क्या आ जाएगा, 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 4 6 8 0। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस माइनस और ये बाहर माइनस का साइन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9x में से 4x माइनस करेंगे क्या आएगा, 5x इक्वल्स टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15 माइनस 4 6 8 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6, ये माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 8 और 15 माइनस 0। तो 5x इक्वल्स टू 2 माइनस 12 माइनस 11 और 15। अब ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/5 2 माइनस 12 माइनस 11 और 15। अब ये जाके हर एक एलिमेंट से इनटू हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 15/5, 5 3 द 15। तो यहां से x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, ये x मैट्रिक्स की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 उठा के चलेंगे, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू
2 3 4 0। अब दोनों तरफ 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 3 4 0 और माइनस 2x। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से क्या बचेगा 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0 माइनस 2 इंटू एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू ये क्या है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। अब ये 2 बाहर है, अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0 माइनस 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आएगा 2 माइनस 4/5 3 माइनस ये और माइनस ये तो प्लस 24/5 4 प्लस 22/5 और 0 माइनस 6। अब इसका एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व करेंगे। अब 3y इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, तो 10 माइनस 4 यहां आएगा तो 15 प्लस 24/5 और ये 20 प्लस 22/5 और ये माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5, ये 5 और 4 9 39/5, ये 2 4 42/5 और माइनस 6। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल्स टू 1/3 6/5 39/5 और 42/5 और माइनस 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/3 इंटू 6/5 1/3 इंटू 39/5 1/3 इंटू 42/5 और 1/3 इंटू माइनस 6। 3 to the 6, 3 से 13, 3 for the 12 और 3 to the 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 13/5 14/5 और -2। ये आंसर आ गया, ये y मैट्रिक्स और ये x। क्वेश्चन नंबर 8 है 3.2 एक्सरसाइज का। फाइंड x इफ y इक्वल्स टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 0 -3 2। y मैट्रिक्स गिवन है और हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लेके चलेंगे पहले हम ये वाली साइड। 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 0 -3 और 2। अब दोनों तरफ y मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x प्लस y माइनस y इक्वल्स टू 1 0 -3 2 माइनस y। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 1 0 -3 2 माइनस y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 2 1 4। अब ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 0 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4। अब 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा? -2, -2 -4 -2। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में वो इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 -2 -4 -2। अब ये एलिमेंट को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इनटू हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2, 1/2 इंटू -2, 1/2 इंटू -4 और 1/2 इंटू -2। 2 से 2, 2 से 2, 2 टू द 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 -1 -2 और -1। ये x मैट्रिक्स की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स गिवन है। तो हम ये लेके चलेंगे 2 इंटू 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। सबसे पहले ये नंबर किसी मैट्रिक्स के बाहर है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, वो बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आएगा 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2। अब दो मैट्रिक्स हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो और बीच में क्या हो? इक्वल का साइन। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। तो बाई इक्वालिटी ऑफ matrices the corresponding elements are equal। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 5। ये a11 इसके a11 के इक्वल होगा। 6 प्लस 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 6 के इक्वल है। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 के इक्वल है। और यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है? 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2। तो y इक्वल्स टू 3, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 3 और y की वैल्यू भी क्या आ गई? 3। ये था क्वेश्चन नंबर 9।